बातों को नारों में मत खो। तुम्हारे रगों में अगर खून है तो मैं भी हुसैन का बेटा हूं, मैं भी हुसैन का बेटा हूं और मेरी रगों में तुमसे ज्यादा गर्म खून है। बातों अच्छा जी, तारुफ कौन कराएगा? तारुफ कौन कराएगा? तारुफ वो कराता है जो जानता है। अभी ये नाज़िम जलसा मेरा तारुफ करा रहे थे, इन्होंने मेरा तारुफ कराया। क्यों? इसलिए कि इनको मेरा नाम पता था, इनको ये पता था मैं कहां से आया हूं, इनको ये पता था कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, क्या हूं। इन्होंने मेरा तारुफ करा दिया। अगर इनको मेरे बारे में कुछ न पता होता तो ये क्या कहते कि जी एक मौलवी साहब आ रहे हैं, वो आपसे बात करेंगे। और आप भी यहां से जाकर क्या कहते कि जी एक मौलवी साहब आए थे, वो बात करके चले गए। अब कोई आपसे पूछता कि जी नाम क्या है, कि जी नाम तो पता नहीं, किसी ने बताया ही। पता ये चला तारुफ वो कराएगा जो खुद जानेगा, तारुफ वो कराएगा जो खुद जानेगा। तो अब माँ बाप अपने बच्चे को अल्लाह का तारुफ जब कराएंगे जब वो खुद अल्लाह को जानेगा, जब वो खुद अल्लाह को पहचानेगा। और अल्लाह को कैसे जाना जाएगा, अल्लाह को कैसे पहचाना जाएगा? कुरान ने बताया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आकर आपसे कहते हैं हम अल्लाह को कैसे पहचाने, हम अल्लाह से कैसे मोहब्बत करें और अल्लाह हमको कैसे मिलेगा। फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि तुम अगर मुझको पाना चाहते हो, मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, मुझे अपना बनाना चाहते हो, तो मेरे महबूब को अपना बना लो, मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। मेरे महबूब को अपना बना लो, मैं तुम्हारा बन जाऊंगा। क्यों? दुनिया का दस्तूर है, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। रसूलुल्लाह मेरे महबूब हैं, तुम इनसे मोहब्बत कर लोगे, तुम भी मेरे महबूब बन जाओगे, तुम भी मेरे दोस्त बन जाओगे। तो मारिफत कैसे मिलेगी? रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने पर मिलेगी। अच्छा, मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत नारों का नाम नहीं है, मोहब्बत नारों का नाम नहीं है कि जी 50 नारे लगा दो मोहब्बत हो गई पूरी। मोहब्बत नाम है महबूब की अदाओं को महबूब बनाने का। मोहब्बत नाम है महबूब की अदाओं को महबूब बनाने का। हाँ? आज सारी दुनिया नारों में खो गई और यूं समझिए कि जो हमने 50 नारे लगा दिए मोहब्बत का हक अदा हो गया और महबूब की अदाएं जिंदगी से निकलती चली गई। महबूब एक जिंदगी देकर गए थे, जिस जिंदगी में सब बताया था, सर के बाल कैसे हों, हाथों के नाखून कैसे हों, जिस्म के कपड़े कैसे हों, चेहरा कैसा हो, उठना कैसा हो, बैठना कैसा हो, खाना कैसा हो, पीना कैसा हो, सोना कैसा हो, जागना कैसा हो, घर कैसा हो, बाजार कैसे हो, तिजारत कैसी हो, मुलाजमत कैसी हो, यारी कैसी हो, दोस्ती कैसी हो, बच्चों की तरबियत कैसी हो, सब तो बता कर गए थे, सब तो बता कर गए थे। क्या कभी तिजारत करते वक्त यह ख्याल आया मेरे महबूब ने तिजारत कैसे बताई थी? मेरे महबूब ने तिजारत कैसे बताई थी? मेरे महबूब ने लिबास कैसा बताया था? मेरे महबूब ने चेहरा कैसा बताया था? मेरे महबूब ने खाना कैसे बताया था? मेरे महबूब ने पीना कैसे बताया था? मोहब्बत का दावा करते हो तो महबूब की अदाओं को महबूब बनाओ, महबूब की अदाओं को महबूब बनाओ। और जब महबूब की अदाओं को महबूब बनाओगे तो दुनिया और आखिरत के अंदर अल्लाह ताला तुम्हारे जरिए से महबूब की अदाओं को चला दे। खोल दो।
बातों को नारों में मत खो। तुम्हारे रगों में अगर खून है तो मैं भी हुसैन का बेटा हूँ, मैं भी हुसैन का बेटा हूँ, और मेरी रगों में तुमसे ज्यादा गर्म खून है। बातों को नारों में खोकर असल हकीकत से दूर मत जाओ। अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुनो और अपनी जिंदगी में उन बातों को लाने की कोशिश करो। नारे तुमसे ज्यादा जोरदार हम लगाना जानते हैं और सारी दुनिया के अंदर हमने नारे लगाए हैं। इसलिए बात सुनो पहले और बात समझो कि अल्लाह उसके रसूल का पैगाम क्या है। उस पैगाम को सुनने के बाद अपनी जिंदगी के बदलने के नारे लगाओ कि जी आज से हम तय करते हैं कि सुन्नत वाली जिंदगी गुजारेंगे। यह है असल नारा। नारा ये लगाओ कि झूठ छोड़ेंगे, नारा ये लगाओ कि नमाज की पाबंदी करेंगे, नारा ये लगाओ कि माँ बाप के फर्माबरदार बनेंगे। ये नारे लगाओ। करने के काम ये हैं। हकीकतों को खोने के लिए नारे लगाकर बातों को और जहनों को दूसरी तरफ मोड़ देना चाहते हो। बात सुनो पहले, समझो क्या कहा जा रहा है। रामायण और गीता सुनाने नहीं बैठा हूं यहां, अल्लाह उसके रसूल का पैगाम सुना रहा हूं। शुरू से कह रहा हूं हकीकत को समझो क्या है, मोहब्बत है क्या, मोहब्बत से चाहा क्या जा रहा है। महबूब की अदाओं को समझो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देकर गए थे, कौन सी जिंदगी देकर गए थे, क्या सिखा कर गए थे। उस जिंदगी को समझो। ये जितने उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं ये तुमको रसूलुल्लाह की जिंदगी सिखाना चाहते हैं। उस जिंदगी को लाने की कोशिश करो अपनी जिंदगी में। पानी पियो तो सोचो मेरे आका ने पानी कैसे पिया। सड़क पर चलो तो सोचो मेरे आका सड़क पर कैसे चलते थे। खाने का लुकमा उठाओ तो सोचो कि रसूलुल्लाह ने लुकमा कैसे उठाया था। जब इन अदाओं पर आओगे रसूलुल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करने लगे। और जिन्होंने रसूलुल्लाह से इश्क किया है, सुनाऊं तुम्हें इश्क का किस्सा। हमारे एक बुजुर्ग हजरत मौलाना मुनीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह रमजान में एतिकाफ में थे। अपने मुरीदीन से कहा कि तुम में से जो आदमी 1 लाख मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं उसे 500 रुपया इनाम दूंगा। जितने साथी थे उन सब ने अपने अपने बिसात के मुताबिक, किसी ने लाख, किसी ने 1.25 लाख, किसी ने 1.5 लाख, किसी ने 2 लाख दुरूद पढ़ पढ़ करके आकर के बताया हजरत मैंने पढ़ लिया, हजरत मैंने पढ़ लिया। जो आता हजरत उसको 500 रुपए इनाम देते, हजरत उसको 500 रुपए इनाम देते। यहाँ तक के सबको इनाम मिल गया, 13 आदमी रह गए और हजरत के पास पैसे खत्म हो। अब उन 13 ने भी आके बता दिया कि हजरत हमारी भी तादाद पूरी हो गई। तो हजरत ने फरमाया तुम्हारा इनाम मेरे जिम्मे उधार है, अल्लाह जब मुझे देगा मैं तुम्हारा उधार अदा करूंगा। कहने लगे नहीं हजरत हमने इनाम के लिए नहीं पढ़ा, हमने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में पढ़ा, आपके हुक्म पर पढ़ा। आप तो बस ये दुआ कर दीजिए कि अल्लाह हमें नबी का इत्तिबा नसीब फरमा। वो लोग उठकर चले गए। रात को हजरत सो गए। ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाया मुनीर अहमद दुरूद तुमने मेरे लिए पढ़वाया था तो तुम्हारा उधार भी मेरे जिम्मे है, मैं इस उधार को अदा करूंगा। रात गुजर गई, सुबह हुई। इशराक के बाद बैठे हुए थे हजरत, एक जवान आया, मुसाफा किया, कहने लगा हजरत मैं आपको कुछ हदिया देना चाहता हूं। फरमाया कि क्या? तो उन्होंने पैसे निकाले और निकाल कर हजरत को हदिया दिया। हजरत ने उन्हीं के सामने वो पैसे गिनना शुरू कर दिए। फिर यूं कहने लगे कि तुम ये सोच रहे होगे कि मौलाना कितने लालची हैं, सामने ही गिनना शुरू कर दिए, कम से कम मेरे जाने के बाद गिन लेते। कहने लगा कि नहीं मैं ये नहीं समझ रहा हूं। कहने लगे कि मैं इसलिए गिन रहा हूं कि ये देखना चाहता हूं कि ये उधार के पैसे हैं या कोई और पैसे हैं। तो उन्होंने गिने तो वो 6500 थे। उस जवान ने कहा हजरत ये उधार के ही पैसे हैं। तो उन्होंने पूछा तुम्हें कैसे पता? कहने लगा रात मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ मुनीर अहमद के 6500 मेरे जिम्मे उधार हैं, जाकर उधार अदा करके आओ। इश्क इसे कहते हैं।
मोहब्बत इसे कहते हैं, महबूब